ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास चलकर आए, विष्णु जी से कहा, विष्णु जी क्या आपको छोर मिला? विष्णु जी ने कहा, मुझे छोर नहीं मिला। और इतना कहकर बात खत्म। अब यहाँ ब्रह्मा जी से विष्णु जी ने पूछा, आपको छोर मिला? बोले हाँ मुझे छोर मिला, मैंने सर देख लिया भगवान का, सर का छोर मिल गया महाराज। आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठा है, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। तो ब्रह्मा जी कह रहे, ये आकाशवाणी झूठी, मैं तो सच्चा हूं। अगर मेरी बात विष्णु जी आप नहीं मानते हो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी का फूल कहता है, विष्णु जी मैंने देखा कि ब्रह्मा जी को छोर मिला। फिर आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा भी झूठा और केतकी का फूल भी झूठा। ब्रह्मा जी कह रहे, ये आकाशवाणी सच्ची है। भाई ये आकाशवाणी तो झूठी है, हम लोग सच्चे हैं। अगर हम दोनों की बात नहीं मानो तो गाय से पूछो। और गाय से पूछा विष्णु जी ने, भाई गाय माता छोर मिला क्या? क्या बोली? गाय माता बोली, हाँ मैंने देखा कि छोर मिला। और गाय कितनी बार झूठ बोली? 2 बार। एक बार तो यहां और दूसरी बार गया जी में। जब राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी वनवास में थे और जब गया में गए थे तो गया में जाकर दशरथ जी प्रकट हुए। दशरथ जी ने कहा, हे पुत्र राम मेरे लिए पिंड दान करो। अगर अभी इस समय पिंड कर दोगे तो मैं सीधा स्वर्ग चला जाऊंगा, और अभी नहीं करोगे तो मुझे नरक के मार्ग से होकर स्वर्ग जाना पड़ेगा महाराज। और जब कहा तो राम जी ने कहा, पिताजी हम भिक्षा लेकर आते हैं, सामग्री जुटाते हैं, फिर पिंडदान करेंगे। अब राम जी भिक्षा के लिए गए, यहाँ सीता मैया घाट पर थी। फिर दशरथ जी प्रकट हुए। दशरथ जी ने कहा, बेटा हे सीता मेरे लिए पिंडदान कर दो, समय नहीं है। तब सीता माता ने, पंडित जी बैठे थे, पूछा, बोले पंडित जी क्या मैं पिंडदान कर सकती हूँ? बोले हाँ कर सकते हो। बोले मेरे पास सामग्री नहीं है। बोले सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है, ये नदी में रेत है बालू, इस बालू के 4 लाडू बनाओ। कितने पिंड बनाओ? 4 पिंड बनाओ। एक नदी को अर्पण कर दो, दूसरी गाय को अर्पण कर दो, तीसरी हमें दान कर दो, और चौथी दशरथ जी को अर्पण कर दो, तो पिंड दान हो जाएगा। और माँ जानकी ने वही किया। उस नदी में से 5 रेत के लाडू बनाए, 4 महाराज, और 4 लाडू बनाकर एक पंडित जी को दिया, एक नदी को दिया, एक गाय माता को दिया, और एक दशरथ जी को दिया। पिंडदान हुई, दशरथ जी की गति हो गई। बोलो दशरथ जी महाराज की। अब राम जी आए तो राम जी ने भाई पिंडदान की तैयारी करने लगे। तो सीता माता ने कहा, प्रभु जी मैंने दान कर दिया, पिंडदान हो गई है। तो राम जी कह रहे, भाई आपके पास सामग्री नहीं थी, आपने कैसे दान कर दिया? बोले प्रभु वो पंडित जी ने जैसे बताया वैसे कर दिया। अब राम जी ने पूछा, पंडित जी क्या सीता जी ने पिंडदान कर दिया? पंडित जी क्या बोले? अब पंडित जी ने सोचा कि ये रेत का दान किया, क्या मेरे बच्चे रेत खाएंगे? अगर थोड़ा सा झूठ बोल जाएंगे तो भी चावल का दान मिलेगा, तो मेरे बच्चे चावल। तो पंडित जी झूठ बोल गए। बोले मैंने तो नहीं देखा कि दान किया कि नहीं किया। अब माँ जानकी दुखी हो गई। नदी से पूछा, भाई राम जी इस नदी से पूछ लो, इसको भी दान दिया था। नदी से पूछा तो नदी ने भी झूठ बोल दिया। फिर गाय को दिया तीसरा दान, तो गाय से कहा, भाई गाय से पूछ लो, तो गाय भी झूठ बोल गई। तुलसी थी मां, तुलसी भी वहां थी। तुलसी से कहा, तुलसी भी झूठ बोल गई महाराज। पर वहां एक वट वृक्ष था। उस पेड़ से पूछा मां जानकी ने कि धर्म को तू वीर है मारो महाराज, तू मेरा धर्म का भाई है। वृक्ष तू तो बोल मैंने दान किया कि नहीं? तो वट वृक्ष कहता है, हाँ हाँ राम जी मैंने देखा, सीता मैया ने दशरथ जी को पिंडदान दिया है और दशरथ जी स्वर्ग में पधार गए महाराज। माँ जानकी महाराज प्रसन्न है। उस समय प्रसन्न होकर माँ जानकी ने वट वृक्ष को वरदान दिया है, वृक्ष ऐसा कोई वृक्ष नहीं जो अमर रहेगा, पर हे वट वृक्ष तू हमेशा के लिए अमर रहेगा महाराज। और आज भी वो वृक्ष गया जी में है, और वट वृक्ष ही ऐसा पेड़ है जो अमर है महाराज। वो चलता ही रहता है। तना सूख जाए तो जड़ महाराज तना बन जाता है, फिर वो तना सूख जाए तो उसकी जड़ बढ़ता ही रहता है। वट वृक्ष कभी समाप्त नहीं होता। दूसरा, माँ जानकी क्रोध करती है और गाय को शाप देती है, गाय माता आप में 33 कोटि देवताओं का वास है, फिर भी आप झूठ बोली हो तो आपके मुख की पूजा नहीं होगी। और गाय के मुख की पूजा नहीं होती है। आपने देखा होगा जितना भी दान दिया जाता है महाराज सीधे मुख तरफ से दिया जाता है, पर गाय का दान पूछ तरफ से दिया जाता है। पूछ से गाय का दान होता है। और जो पंडित जी होते हैं, जो होशियार महाराज जो लोग होते हैं, बुद्धि महाराज विद्वान पंडित होते हैं, वो विद्वान पंडित
यजमान की परिक्रमा भी अगर गाय की करवाते हैं तो पूछ से शुरू करवाते हैं और पूछ पर ही विराम। और कुछ पंडित जी तो महाराज गाय के दोनों पैर के बीच से महाराज यजमान को निकालते हैं, भाई गाय के मुख तरफ मत जाओ। इसलिए गाय के पूछ की पूजा, पूछ से दान दिया जाता है, मुख की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि मुख से झूठ बोली। दूसरा श्राप नदी को दिया, नदी में जल होता है तो नदी शोभा देती है, पर नदी तू झूठ बोली, या तुझे श्राप देती हूं कि भाई तुझ में जल तो होगा पर दिखाई नहीं देगा, हमेशा सुखी रहेगी। महाराज गया जी गयो नहीं गए? गयो ना? हर हर कैसा है, नदी ऐसी है ना महाराज। फिर तीसरा पंडित जी को दिया, तुलसी को दिया, इस प्रकार महाराज शाप दिए हैं। तो गाय माता 2 बार झूठ बोली। आज आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा गाय भी झूठी, ये केतकी का फूल भी झूठा और ब्रह्मा जी भी झूठे। और जब तीनों झूठ बोले तो भगवान शिव क्रोध करके इनके सामने प्रकट हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताना, ब्रह्मा जी झूठ क्यों बोले? अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, अपना मान बढ़ाने के लिए, अपना घर घर में ब्रह्मा की पूजा हो, इसलिए ब्रह्मा झूठ बोला। पर जिसने झूठ का सहारा लिया ना, उसकी पूजा घर घर में नहीं हुई। जिसने सत्य का सहारा लिया उसकी पूजा घर घर में हुई। भगवान शिव प्रकट हुए और विष्णु से कहे नारायण आपको चोर नहीं मिला, और आपने एक ही बार में आकर सत्य कह दिया, इसलिए नारायण मैं आपसे प्रसन्न हूं, आज से आपका नाम सत्य नारायण हो जाएगा और आपकी पूजा घर घर में होगी, आपका मान बढ़ जाएगा। और ये ब्रह्मा झूठ बोला, इसलिए इसकी पूजा कहीं भी नहीं होगी। जहां से इसने सृष्टि का उद्गम शुरू किया है बस वहीं एक इसका मंदिर होगा, और वो मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। ये बात है महाराज। इसलिए कभी भी मान बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो अपना मान बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं उनका मान बढ़ता नहीं है, उनका मान घट जाता है। और भगवान नारायण ने सत्य कहा, मुझे छोर नहीं मिला, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण हो गया महाराज। और